अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज सोनिया और आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाकिस्तान रिलेशन विद अफगानिस्तान। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ रिलेशन जो है वो कैसे हैं। मतलब इंडिपेंडेंस से लेके अब तक पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात किस तरह के हैं। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 इनिशियल प्रॉब्लम में देखेंगे कि पाकिस्तान शुरू से ही अफगानिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त नहीं रहा। हालांकि हमने बहुत जगहों पे अफगानिस्तान की हेल्प की, लेकिन अफगानिस्तान ने अ, हमेशा से ही जो है वो कोई खास अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 उस टाइम पे ही पाकिस्तान के जो है वो जब मतलब पार्टीशन हुई अफगानिस्तान और सॉरी पाकिस्तान और इंडिया की, तो उस टाइम पे भी अफगानिस्तान ने जो है वो इतना कोई पाकिस्तान को इतना अच्छा एक्सेप्ट नहीं किया। जब ड्यूरॉयड लाइन का इशू से लेके ही मतलब हामिद करजई ने भी ये कहा था कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये ड्यूरॉयड लाइन का मसला ना होता तो आज पाकिस्तान जो है वो उनके साथ अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे होते। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो उस टाइम पे पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे थे। तो जो अफगानिस्तान के दरमियान एक लाइन खींची गई थी वो 2250 किलोमीटर थी। और उसको ड्यूरॉयड लाइन बोला जाता है और उस ड्यूरॉयड 1893 में वो खींची गई थी। तो उस ड्यूरॉयड लाइन की वजह से ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो है ना वो उस टाइम से मतलब इश्यूज होना शुरू हो गए थे। तो जब पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन हुई तो उस टाइम पे भी पाकिस्तान जो है ना उन्होंने अफगानिस्तान ने यही कहा कि ये लाइन आप पहले तो चलो इंडिया की वजह से थी, तब भी इश्यूज थे, लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन हुई तो वो ही लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान भी ड्यूरॉयड लाइन थी। तो उस वजह से भी उनको जो है ना वो प्रॉब्लम थी कि क्यों पहले तो चलो ठीक था, लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान के साथ भी हमारी ये वाली लाइन नहीं ऐसी रहेगी, मतलब उनको इशू था। और इनिशियल प्रॉब्लम में देखिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इधर जो है वो पश्तून थे और इधर भी पश्तून थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि क्यों ना मतलब हम क्यों बीच में अपनी बाउंड्री बनाए, हम एक पश्तूनिस्तान खुद का अपना मतलब एक कंट्री बनाते हैं। तो इस वजह से भी जो है वो बहुत ज्यादा उस टाइम पे इशू क्रिएट हुआ था। वन यूनिट एंड मार्च 1955 अटैक ऑन एम्बेसी उस और इस बेस की मतलब इस वजह से ही ड्यूरेंट लाइन की वजह से ही उन्होंने जो है वो पाकिस्तान की एम्बेसी पे वो उन्होंने अटैक भी किया था और बहुत ज्यादा एहतजाज वगैरह भी हुए थे 1955 में 30 मार्च को। फिर उसके बाद अगस्त 1956 विजिट सिकंदर मिर्जा ने 1956 में विजिट किया था अफगानिस्तान का, लेकिन कोई खास इसका फायदा नहीं हुआ, मतलब इसकी वजह से कोई ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे, क्योंकि इनको उनको सिर्फ एक इशू ही ड्यूरॉयड लाइन का था कि ड्यूरॉयड लाइन क्यों बनी है वहां पे। और मतलब शुरू से मतलब जब से ईस्ट इंडिया कंपनी बनी उस टाइम पे ही जब उन्होंने अफगानिस्तान और इंडिया को अलग किया था, तो उस टाइम पे 1893 में ड्यूरॉयड लाइन बनी थी। ड्यूरॉयड लाइन ही बेसिक जो है वो रीजन थी इनकी जो है वो अ, ताल्लुकात अच्छे ना होने की। उसके बाद बैक विजिट डाउन 19 नवंबर 1956 दाऊद खान, जो दाऊद खान उस टाइम का प्राइम मिनिस्टर था अफगानिस्तान का, उन्होंने विजिट किया 1956 में 56 में। तो लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो ताल्लुकात भी बहुत उसमें कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद 1958 ट्रांजिट ट्रेड 1958 जो है उसमें ट्रांजिट ट्रेड का मुआहिदा हुआ, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान एक लैंड कंट्री है, उसमें कोई समुंदर नहीं लगता उसके साथ। तो इस वजह से जो है ना वो हमने इनके साथ एक मुआहिदा किया कि ताल्लुकात कुछ बेहतर भी हो सके, कि आप पता ट्रेड से दोनों कंट्री के दरमियान जो है वो खलिशें वो खत्म होती हैं और ताल्लुकात बेहतर होते हैं, लेकिन उससे इसका इतना अच्छा फायदा नहीं हुआ। रिलेशनशिप ब्रोक 1961 से 1965 में भी जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात इस दौरान भी बहुत ज्यादा खराब रहे, क्योंकि उस दौरान जब एक दो ब्लॉक बने हुए थे और उसमें जो है वो अफगानिस्तान ने रशिया के साथ दिया और इंडिया का साथ दिया, और उस जो हम पाकिस्तान जो अमेरिका के साथ था।
और इसी ब्लॉक में मतलब इन्हीं कोई 4-5 सालों के दौरान जो है ना वो बहुत ज्यादा अ, अ, बुरे हालात रहे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। उन्होंने जब 1965 की जंग थी तो उसमें भी उन्होंने इंडिया का भरपूर साथ दिया, रशिया ने भी और अफगानिस्तान ने भी। दाऊद खान एंटी पाकिस्तान अप्रोच, जो दाऊद खान था एक इसका जो सदर था वो जाहिर शाह था, और दाऊद खान जो है ना वो पाकिस्तान, वो बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ था। तो उसने जो है ना वो बहुत सारे मतलब कोई भी होती थी चीज उसमें हमेशा उन्होंने पाकिस्तान को मुखालिफ ही बात की थी। 1953 से 1965 रिलेशन जो थे वो भी कोई इतने अच्छे नहीं रहे, क्योंकि उस टाइम पे जो दाऊद खान था उसने कोई भी पाकिस्तान के साथ इतना अच्छा कोई रिलेशन बिल्ड नहीं किया। 1964 से 1978 जो है वो उस टाइम पे जो है वो रूस अफगानिस्तान के अंदर दाखिल हुआ, तो उस टाइम पे जो है ना वो पाकिस्तान ने उनका साथ दिया, उनके साथ जो है वो अच्छे ताल्लुकात बिल्ड करने की कोशिश की। फिर उसके बाद जो है पश्तून बलूचिस्तान मिलिटेंट ना, इसमें यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि जब दाऊद खान की डेथ हुई थी ना 1964 में, उस टाइम पे कुछ हालात चेंज हुए थे। और उस दौरान जाहिर शाह ने भी एक दफा मतलब हेल्प की थी 1953 से 1964 के दौरान, मतलब इस रिलेशन के दौरान जाहिर शाह ने भी मदद की थी कि जो है ना ईरान था, उन्होंने कोशिश की थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हो, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसके बाद 1964 के दौरान दाऊद खान को जब चेंज कर दिया गया तो उस टाइम पे पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर हुए अफगानिस्तान के साथ। फिर उसके बाद अच्छा जी, अच्छा 1964 1978 में रिलेशन कोई खास नहीं रहे, लेकिन उसके बाद जब अफगानिस्तान रूस के अंदर इंटर हुआ, सॉरी रशिया जो है अफगानिस्तान के अंदर एंटर हुआ, तो उस टाइम पे पाकिस्तान ने उनका काफी साथ दिया, क्योंकि उस टाइम पे जो है वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक जो अमेरिका था उसका साथ दे रहा था पाकिस्तान, और पाकिस्तान को ही अफगान रशिया को बाहर निकालना था अफगानिस्तान से। तो इस वजह से भी उसने साथ दिया, और उसके बाद जो है ना वो कुछ अफगानिस्तान सॉरी अफगानिस्तान के जो लोगों को ट्रेन भी पाकिस्तान ने किया, क्योंकि उसमें अमेरिका का जो है वो हाथ था। दाऊद खान को किल किया गया 1978 में। उसके बाद हमारे ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ अच्छे रहे। फिर आफ्टर 1979 रिलेशन जो थे वो अफगानिस्तान जब अफगानिस्तान के अंदर रशिया आ गया, और उस टाइम पे हमने काफी ज्यादा हेल्प की, उस टाइम पे हमारे ताल्लुकात इनके साथ अच्छे हुए। और 1978 रेवोल्यूशन, और इसमें जो है वो इसमें भी जो हमारे ताल्लुकात कोई खास इतने अच्छे नहीं थे। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। ये हमारी एक मतलब इसका अब मतलब 1946-7 से लेके अब तक जो हमारे ताल्लुकात उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसको अब कंटिन्यू अगले लेक्चर में बताऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।